कैसे हैं आप? मजे में है ना? आज हम इकाई 3 सच्चा हीरा कहानी का अभ्यास करेंगे। सच्चा हीरा, सच्चा हीरा में जो हीरा शब्द है वह नररत्न उसका समानार्थी अर्थ होता है, यानी कि एक अच्छा आदमी। और हीरा शब्द जो वह संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द है सच्चा, यानी कि सच्चा शब्द विशेषण है। सच्चा हीरा, सच्चा हीरा किसे कहते हैं? सच्चा हीरा कौन है? तो मित्रों, व्यक्ति में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, परंतु जब वह ज्ञान और गुण आचरण में व्यक्ति नहीं लेता तब वह ज्ञान और गुण व्यर्थ है। व्यक्ति के अंदर यानी कि हमारे अंदर जो ज्ञान गुण है, अगर हम उन्हें आचरण में लेंगे तभी व्यक्ति सच्चा हीरा बन सकता है। इस इकाई में यही बात समझाई गई है। साथ में इस इकाई में कर्म को भी महत्व दिया गया है। कुछ औरतों का यहाँ प्रसंग दिया गया है। मित्रों, सूर्यास्त का समय है, सूर्यास्त हो रहा है। गांव की कुछ स्त्रियां सिर पर पानी के घड़े लेकर पानी भरने निकल पड़ी हैं। पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर, अपने नीड की ओर जा रहे हैं। नीड का समानार्थी अर्थ है घोंसला। सभी पक्षी जा रहे हैं, स्त्रियां भी अपने सिर पर घड़े लेकर पानी भरने निकल पड़ी। फिर सभी स्त्रियां कुएं पर पहुंची। पानी भरने के बाद उनमें से कुछ स्त्रियां पानी भरकर अपने घर को लौट गई, परंतु 4 स्त्रियां जो थी वह कुएं की पक्की जगत पर बैठ गई। पक्की जगत, जगत यानी चबूतरा। यहाँ जगत शब्द का अर्थ होता है कुएं की पक्की जगत, यानी कि कुएं का चबूतरा। वहां पर बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी। बातें करते करते धीरे धीरे बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें एक स्त्री की उम्र सबसे ज्यादा लग रही थी और उसने कहा कि भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे, क्योंकि मेरा बेटा लाखों में एक है। वह बहुत ही मधुर गाता है। जब वह गाता है तो कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं और लोग बड़े चाव से उसका गाना सुनते हैं। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की तो उसकी प्रशंसा सुनकर दूसरी स्त्री का भी मन हुआ कि वह भी अपने बेटे के बारे में कुछ करे, तो वह भी कहने लगी कि भाई मेरा बेटा जो है उसकी बराबरी, शक्ति और सामर्थ्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता। शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह तो बड़ा ही शक्तिशाली और बहादुर है। मेरा बेटा तो बड़े बड़ों को पछाड़ देता है। पछाड़ देना यानी हरा देना, मुहावरा में पछाड़ देना, हरा देना। वह तो बड़े बड़ों को पछाड़ देता है। वह तो आधुनिक युग का वीर है। इस तरह दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की। प्रशंसा यानी तारीफ की उसने। और दूसरी स्त्री की बातें सुनकर भला तीसरी स्त्री कैसे चुप रह सकती थी? उसने भी अपने बेटे के बारे में कहा। वह कहने लगी कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ भी पढ़ता है एकदम से याद कर लेता है। उसके कंठ में साक्षात सरस्वती माँ विराजमान है। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी गई। कुछ नहीं कहा उसने अपने बेटे के बारे में। तो पहली स्त्री ने कहा चौथी स्त्री से कि भाई
कह रही है चौथी स्त्री से कि तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ कहो। तो स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो न भीम सा बलवान है, न गंधर्व सा गायक है, और ना ही वह बृहस्पति का अवतार है। और फिर थोड़ी देर बाद सभी स्त्रियां अपने सिर पर पानी के घड़े लेकर निकल गई। फिर थोड़ी आगे गई कि पहली स्त्री का बेटा गीत गाता हुआ वहां से आ रहा था। तब अपने बेटे का गाना सुनकर वह बोल पड़ी, देखो देखो मेरा हीरा गा रहा है, सुना आप सभी ने? कितना मधुर गाता है, कितना मधुर कंठ है। और वह अपने बेटे के बारे में कह ही रही थी कि वहां से उसका बेटा पसार हो गया। उसने अपनी माँ की ओर देखा तक नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। थोड़े ही आगे गए कि दूसरी स्त्री का बेटा वहां से आ रहा था और अपने बेटे को देखकर गदगद स्वर से उसने कहा कि देखो मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में कौन उसकी बराबरी कर सकता है? दूसरी स्त्री का बेटा भी वहां से पसार हो गया। दूसरी स्त्री के बेटे ने भी अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं दिया। थोड़े आगे गए, तीसरी स्त्री का बेटा वहां पर आया, वह वहां से पसार हो रहा था। संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ वह जा रहा था। तो तीसरी स्त्री बोली, देखो मेरी गोद का हीरा आ रहा है। कौन इसे बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? इस तरह वो अपने बेटे के बारे में बता ही रही थी कि तीसरी स्त्री का बेटा भी वहां से पसार हो गया। उसने भी अपनी माँ की ओर नहीं देखा। फिर थोड़े ही आगे गए कि चौथी स्त्री का बेटा वहां से आ रहा था। फिर चौथी स्त्री ने कहा कि बहन देखो, यही मेरा बेटा है। फिर वह अपने बेटे के बारे में बता ही रही थी। उसने कहा कि वह तो सीधा साधा और सरल प्रकृति का, जब दूर से आ रहा था तभी से वह जो चौथी स्त्री का बेटा था वह सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। देखो यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है, चौथी स्त्री का बेटा जो है वह अपनी माँ की ओर आ रहा है और वह सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा है। और चौथी स्त्री बोली, बहन यही है मेरा लाल। चौथी स्त्री ने कहा, यही है मेरा लाल। चौथी स्त्री अपने बेटे के बारे में कुछ बता ही रही थी। तभी बेटे ने कहा कि लाओ माँ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। माँ मना कर रही थी। तब तक तो बेटा अपने सिर पर घड़ा रखकर घर की ओर चल पड़ा। सभी स्त्रियां देखती ही रह गई। फिर उन स्त्रियों में एक वृद्ध महिला थी। वह आगे आई और कहने लगी, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। मित्रों, यह कहानी जो है वह पढ़ने में, सुनने में छोटी सी लगती है, परंतु यह जो कहानी है वह हमें बहुत कुछ सिखा जाती है कि व्यक्ति सच्चा हीरा किस तरह बन सकता है। तीनों स्त्रियों ने अपने बेटे की तारीफ की, बहुत तारीफ की। किसी का बेटा मधुर गाता था, गंधर्व की तरह वह गायक था। गंधर्व किसे कहते हैं? तो गंधर्व जो होते हैं ना, वह देवलोक के गायक होते हैं।
देवलोक के गायक, उन्हें गंधर्व कहते हैं। गंधर्व सा गायक है। किसी का बेटा भीम की तरह बलवान है और किसी का बेटा तो बृहस्पति का अवतार है। परंतु उन बेटों में जो ज्ञान था, जो गुण था, वह आचरण में नहीं आया था। और चौथी स्त्री का जो बेटा था उसके अंदर जो ज्ञान गुण था वह आचरण में वह आया था। इसलिए चौथी स्त्री का बेटा जो था वह सीधा साधा और सरल प्रकृति का था और उसके साथ साथ वह सच्चा हीरा भी था। तो सच्चा हीरा किसे कहते हैं? आप लोगों को भी सच्चा हीरा बनना है ना। तो सच्चा हीरा बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे अंदर जो ज्ञान गुण है उन्हें आचरण में लाना है। हम जो जानते हैं, है ना, जो भी बातें हम जानते हैं, अच्छी अच्छी बातें, उन्हें हम अपने व्यवहार में उपयोग में ले, तभी हम सच्चा हीरा बन सकते हैं।